साथी नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग कई मुद्दों पर बात करेंगे। सातवें चरण की बहाली, उसके नियोजन की प्रक्रिया, किस प्रकार से अगले हफ्ते शेड्यूल आने वाला है, आपको जो अभी बहाली चल रही है छठे चरण की बहाली को लेकर के विभाग की मंशा क्या है, सारे बिंदु को हम लोग स्पष्ट करेंगे। और एक बात यहाँ पर हमने एक और जो प्रयास से जो देखा है पेपरों के माध्यम से, जो कोर्ट का जो रुख रहा है कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं, इस सिलसिले में भी कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिटोरियस की क्या परीक्षाएं व परिभाषाएं दी हैं, इस बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने वही पेपर का जो कटिंग है कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने, जिसमें आपको पता है कि दो जस्टिस, जिसमें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एसएस बोपन्ना की पीठ ने कहा है, ये मामला नीट को लेकर के ईडब्ल्यूएस का मामला गया था। 10% आरक्षण का फैसला देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मिथक भी जो है उसको तोड़े हैं, जैसे कि जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने विश्व भर में आरक्षण देने के सिद्धांतों का भी जो विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि जो उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बोपन्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षण विरोधी जो दलील देते हैं कि आरक्षण नीति मेरिट आधारित समाज के विरुद्ध है, वे उच्च अंकों को मेरिट के रूप में पेश करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि परीक्षाएं जो हैं वो शैक्षणिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सहज तरीका मात्र है। परीक्षा में हासिल किए गए अंक हमेशा किसी व्यक्ति की मेरिट तय करने का सही पैमाना नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति की प्रतिभा जो है उसकी परीक्षा में दिखाई प्रदर्शन से आगे जा सकती है। एक ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है इसको भी ध्यान दीजिएगा कि विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन का पैमाना इसीलिए बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक परीक्षा किसी व्यक्ति की प्रतिभा तय नहीं कर सकती है। यही वजह है कि अब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अंकों के आधार पर जो दाखिले के बजाय कई टेस्ट लेने अनिवार्य किए हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, वाइवा, लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन आदि। इसके पीछे सिद्धांत यही है कि कोई एक छात्र परीक्षा में सही परफॉर्म नहीं कर सका है, लेकिन वह दूसरे टेस्ट में बेहतर कर सकता है। इसका परिणाम यही है कि यदि छात्र एक ही तरीके से मूल्यांकन किया जाता है तो वह मेरिटोरियस छात्र नहीं कहा जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिटोरियस की एक तरीके से परिभाषा बताते हुए कहा कि एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर आप जो है मेरिटोरियस नहीं कहलाए जा सकते हैं। आपका जो मूल्यांकन है वो कई स्तरों पर होना चाहिए, विभिन्न तरीकों से होना चाहिए, तब जा कर के आप में जो मेरिटोरियस के गुण हैं वो आ सकते हैं, मेरिटोरियस के गुण आ सकते हैं, तब जा कर के आपको कोई मेरिटोरियस बोल सकता है। परंतु एक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर आप मेरिटोरियस नहीं कहे जा सकते। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। अब हम आते हैं बिहार स्टेट के मैटर पर। 375 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति जो है वो शेड्यूल अगले हफ्ते आएगा। आपको पता है कि एक और शेड्यूल तैयार करने की बातें लगातार विभाग के माध्यम से कही जा रही हैं। तो मंगलवार को शिक्षा मंत्री खुद इसकी समीक्षा करेंगे। इकाइयों की तैयारी देखते हुए घोषित की जाएगी तिथि, परंतु अभी भी तकरीबन आपको ये मान करके चले कि अगले हफ्ते तक का समय, यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक का समय जो है ये लेकर के आपको चलना है। शिक्षा विभाग एक और तिथि तय करेगा। छठे चरण में आधी से अधिक सीटें खाली रह गई और अब सातवें का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन समिति के बैनर तले अभ्यर्थियों ने घर पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की और एक जो चेतावनी है सरकार को कि जल्द अगर नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर पटना में बहुत तीव्र गति से जो आंदोलन है वो होने की तैयारी इनके माध्यम से कही गई है बापू की पुण्यतिथि पर। क्योंकि आपको पता है कि सातवें चरण में शिक्षक नियोजन समिति के बैनर तले अभ्यर्थी अपने अपने घरों पर ही जो प्रदर्शन है, एक दिवसीय भूख हड़ताल वो कर रहे थे, परंतु अब जो है वो पटना की सड़कों पर आने की ये चेतावनी दे रहे हैं। और ये प्रारंभिक के अभ्यर्थी हैं जो कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती की मांग सातवें चरण में कर रहे हैं। और सातवां चरण जो है वो प्रारंभिक के साथ साथ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का भी आना है। इसलिए 402 स्टेट अभ्यर्थियों ने भी पिछले दिनों सीट बढ़ाकर बहाली करने के लेकर के एक हैशटैग चलाया था, वो बिल्कुल सफल रहा। उसको लेकर के जवाब भी आया संजय कुमार का, जिसमें आपने बताया, देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने सीट बढ़ाने की बातें कही हैं। परंतु विभाग की मंशा पर सवालिया निशान हमेशा रहता है, इसलिए सवाल हमेशा
पूछते रहें और जो हमने बताया है, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस हमने दिखाया है, उसको दिखाने का प्रयास करें। चौथे चरण की काउंसलिंग के लिए बची है 21 नियोजन इकाई, 99 सीटें रिक्त, 5,000 से अधिक है अभ्यर्थी और ये बात 2,095 सीटों पर नहीं मिले हैं अभ्यर्थी, अखबारों ने प्रकाशित की है। और अब आगे जो तिथि घोषित होगी उसमें इन 21 नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी और 99 सीट जो रिक्त हैं उसमें 5,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। अब इसे आप चौथे चरण के तहत कहें या फिर तीसरे चरण के तहत कहें, परंतु जो मुख्य बात है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र जो देना है, ये डेट डिले नहीं होना चाहिए। तब जाकर के अभ्यर्थियों के लिए जो कुछ भी मौका है वो आगे 7वें चरण को लेकर के बनता नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो अपडेट होंगे उन अपडेट से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।